दिति पुंसवन व्रत करती है। पुंसवन व्रत की पावन कथा आपने श्रवण की। इंद्र को मारने के लिए दिति ने प्रयास किया, लेकिन पुंसवन व्रत में एक दिन नियम भूल गई, झूठे मुंह सो गई। इंद्र गर्भ में प्रवेश कर जाता है और दिति के गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, और फिर भी मन नहीं भरा तो उन 7 टुकड़ों के फिर 7 टुकड़े कर दिए। दिति के गर्भ से एक साथ 49 मरुदगण उत्पन्न हुए, जिन्हें इंद्र की ही सेवा में लगना पड़ा। और आज भी जो ये जल वर्षा करते हैं, ये मरुदगण ही करते हैं, ये जल संसाधन मंत्री हैं। इसलिए मानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, चलेऊ मरुद 49। व्रत में भूल के कारण इन 49 मरुदगणों का आविर्भाव यहां पर होता है। उसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित भगवान को जो जिस रूप में देखता है, जो जिस रूप में मानता है, उसी रूप में भगवान उस पर कृपा करते हैं। दैत्यों पर भी भगवान ने कृपा की और उनको अपने धाम में बुला लिया। और जिस क्षण का आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, श्री सुखदेव जी महाराज वो पावन प्रसंग श्रवण कराते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। हिरण्याक्ष तो मारा गया वराह भगवान के द्वारा, लेकिन हिरण्याकश्यपु ने संकल्प कर लिया कि जिसने मेरे भाई को मारा है, मैं मेरे भाई की मृत्यु का बदला लेकर के रहूंगा। और हिरण्याकश्यपु गया तपस्या करने के लिए। जैसे ही तपस्या करने के लिए अपनी पत्नी कयाधु को केकर के निकला घर से, और वटवृक्ष के नीचे जाकर के तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। लेकिन क्या देखा, उसी वटवृक्ष के ऊपर एक छोटा सा सूक्ष्म शावक बैठा हुआ था। जैसे ही ये ब्रह्मणे नमः करने लगा, और वो सूक्ष्म शावक क्या कहता है, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यपु ने कहा, अरे जिसको मैं मारना चाहता हूं, ये पक्षी तो उसी का नाम ले रहा है। लगता है गलत समय पर आ गया हूं। और लौट जाता है वापिस घर पर। इधर जब पत्नी कयाधु से जाकर के मिला, कयाधु ने कहा, अरे आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, फिर लौट क्यों आए? कयाधु से कहा हिरण्याकश्यपु ने, अरे लगता है गलत समय पर चला गया, मुहूर्त नहीं देखा। मैं वहां गया और एक पक्षी मेरे ही दुश्मन का नाम ले रहा था। कयाधु ने झट भोजन की थाली लगाई, भोजन परोसा और कहा, क्यों, वो पक्षी क्या बोल रहा था? हिरण्याकश्यपु ने कहा, वो बोल रहा था नारायण नारायण। फिर गुलाब जामुन परोसा, फिर पूछा, अच्छा बताओ ना वो क्या बोल रहा था? अरे वो बोल रहा था नारायण नारायण। फिर रसगुल्ला परोसा, फिर पूछा, अच्छा पक्षी क्या बोल रहा था? हिरण्याकश्यपु ने कहा, अरे वो नारायण 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 बोल रहा था। पत्नी कयाधु चाहती है कम से कम एक माला भगवान के नाम की के मुख से निकल जाए तो इनका उद्धार हो जाए। पत्नी कयाधु बार बार हिरण्याकश्यपु से पूछती है, क्या बोल रहे थे पक्षी? बोले नारायण नारायण। क्या अर्थ होता है पत्नी का? पत न करे वो पत्नी। अरे जो अपने ऊपर आश्रित पति को धर्म के मार्ग पर लगाए, भक्ति के मार्ग पर लगाए, इसलिए हमारी संस्था है धर्म पत्नी। किसी रिश्ते धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया है। धर्म पत्नी अर्थात जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगाए। पत्नी कयाधु चाहती है जीवन भर इन्होंने पाप किए, कम से कम एक माला तो इनके मुख से निकल जाए।
और धीरे धीरे समय निकला। एक दिन फिर हिरण्याकश्यपु गया जंगल में और जो तपस्या की बैठ करके ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, सारी पृथ्वी इसकी तपस्या से डगमगाने लगी। देवताओं ने कहा जाओ ब्रह्मा जी, अन्यथा इसकी तपस्या से पृथ्वी जल जाएगी। और ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोलो हिरण्याकश्यपु क्या चाहिए? हिरण्याकश्यपु ने कहा महाराज मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये डिपार्टमेंट अपने पास नहीं है, और कुछ मांग लो। हिरण्याकश्यपु ने सोचा कान यूं नहीं तो यूं पकड़ लो। और हिरण्याकश्यपु क्या कहता है कि ब्रह्मा जी वरदान देना हो तो ऐसा वरदान दो, शास्त्र अग्नि जल विष भय नाही, रेण दिवस बाहर घर माही, शत्रु संकट कबहू नहीं व्यापे, मन क्रम वचन देहु बर जोई, नर नाहर अरु आले सूके, स्वर्ग पाताल अरु ऊपर भूके, यंत्र मंत्र योद्धारण माही, इतनी ठोड़ मम मृत्युज नाही, ब्रह्मा सृष्टि में मरहु न कबहू, होहू ब्रह्म कयो यूं जबहू, वरले असुर हर्ष्यो मन माही, अरे सब में हरि गति जानी नहीं। इस हिरण्याकश्यपु ने सोचा कान यूं नहीं तो यूं पकड़ लो। कहा मैं अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, 12 महीने में नहीं मरूं, ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि से नहीं मरूं, एक एक गीले में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, एक एक करके सारे वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और 4-4 हाथ उछल करके प्रसन्न होने लगा। लेकिन ये भूल गया कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। इधर हिरण्याकश्यपु तो तपस्या करने के लिए गया था, कयादु गर्भवती थी। इंद्र ने आकर कयादु का अपहरण कर लिया, लेकिन रास्ते में नारद जी मिल गए। अरे इंद्र तुम्हें शर्म नहीं आती है, गर्भवती स्त्री का अपहरण कर रहे हो? इंद्र ने कहा महाराज क्षमा करना, बालक हतू त्रिया को नाही। अरे एक हिरण्याकश्यपु से सारा संसार परेशान है, और कोई हिरण्याकश्यपु पैदा हो गया तो क्या होगा संसार का? नारद जी ने कहा नीच कर्म कर लाज न आई। इंद्र ने कहा क्षमा करना भगवान, मैं तो बालक का हरण कर रहा हूं, स्त्री का नहीं। तब नारद जी महाराज ने कहा अरे इंद्र चिंता मत करो, इसकी कोख से कोई राक्षस नहीं, भगवान का परम भक्त पैदा होने वाला है, तुम चिंता मत करो। और ले गए नारद जी अपने साथ। 100 साल तक कयादु के गर्भ में पल रहे बालक को नारद जी महाराज ने ज्ञान दिया। भागवत एक तो सुख, और दूसरे जिनका भी जन्म होने वाला है वो ब्रह्म ज्ञानी। 100 साल बाद जब पुनः हिरण्याकश्यपु लौटा और कयादु के गर्भ से सुंदर वातावरण होता है, मूर्तियां मुस्कुराती है, और देखते ही देखते दुंदुभी बस का प्राकट्य होता है। बोलिए भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद का जन्म हुआ है, 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। प्रहलाद प्रकर्षेण आह्लाद यति इति प्रहलाद, जो आनंद के स्वरूप हैं वो प्रहलाद। अब सारा ज्ञान नारद जी महाराज ने दे दिया था। हिरण्याकश्यपु जब लौट करके आया और पुत्र को प्राप्त देखा तो हिरण्याकश्यपु के भी प्रसन्नता का वारा पार नहीं रहा। पुत्र की प्राप्ति करके बहुत प्रसन्न हुआ। सारे राज्य में ऐलान करा दिया कोई भगवान का नाम न ले, कोई यज्ञ न करे, कोई तप न करे, केवल और केवल हिरण्याकश्यपु के अलावा कोई हरि का नारायण का नाम नहीं लेगा। प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन गुरुकुल भेजा, शंडामर्क को बुलाया, इनको नीति का और सारा ज्ञान प्रदान करो। अब प्रहलाद जी को क्या ज्ञान प्राप्त करना था? प्रहलाद जी तो ररो ममो आप लिख जानो सब कुछ पहले ही जानते थे, ब्रह्मज्ञानी थे। नारद जी ने सब कुछ सिखा दिया था। पर फिर भी गए और एक दिन पिता ने बुलाया प्रहलाद को, बेटा प्रहलाद अच्छा बताओ
क्या सीखते हो गुरुकुल में, क्या क्या सीखा तुमने? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने जो सीखा है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हिरण्याकश्यप ने कहा क्यों, सुनाओ तो सही क्या सीखा है। प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है, नवद्दा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जो व्यक्ति 9 भक्ति को करता है भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं। प्रहलाद जी से जब ये बात सुनी तो हिरण्याकश्यप के तो क्रोध का वारा पार नहीं रहा। एक छाती पर प्रहार किया, प्रहलाद को पटक दिया, शंडामर्क को बुलाया, मेरे पीछे मेरे दुश्मन का पाठ पढ़ाते हो। शंडामर्क ने कहा अरे राजन क्षमा करे, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न तो मैंने सिखाया न किसी और ने सिखाया, ये तुम्हारा बालक तो न जाने कहां से ही सीख के आया है। हिरण्याकश्यप ने ऐलान कर दिया नहीं चाहिए ऐसा बेटा जो मेरे ही घर में मेरे ही दुश्मन का पक्ष धरो। और फिर तो प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर्वत से फेंक दिया, सांप की कोठरी में काल कोठरी में बंद कर दिया, कृत्या उत्पन्न करके मारना चाहा। पर जहां जहां भी हिरण्याकश्यप ने प्रयास किए कष्ट सयो छांड्यो नहीं, भक्ति लोभ प्रहलाद और राम चरण या लोभ सु अनेक उधरिया दास। प्रहलाद जी ने कभी भक्ति नहीं छोड़ी, प्रत्येक स्थान पर आकर के भगवान ने रक्षा की। एक दिन आई झम झम करती हुई बुआ जी, अरे भाई साहब क्यों चिंता कर रहे हो, मैं जिंदा हूं अभी तो, संसार की पहली फायर प्रूफ लेडी। उसने कहा मैं बैठी हूं ना, लगाओ चिता आग, मुझे तो अग्नि स्नान का वरदान है, मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा प्रहलाद। तैयारी हुई, भरे बाजार में चिता सजाई गई और जब होलिका लेकर के बैठी गोद में और जो आग लगाई तो 4 प्रहर में जल बुझी और होरी हो गई राख। मात्र 4 प्रहर में होलिका जल बल करके राख हो जाती है और प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं होता। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बालन बाको कर सके जो जग बेरी होए। अरे जिनके रक्षक परमात्मा हो उन्हें कौन मार सकता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने वर्णन किया है, भक्त द्रोह होली कियो जलबल हो गई छार, राम चरण गए 4 जुग तो भी मिटी न मार। आज भी होली जलाई जाती है क्योंकि भक्त द्रोह किया था तो आज भी जलना पड़ रहा है। अब तो हिरण्याकश्यप का क्रोध और बढ़ गया और हिरण्याकश्यप ने विचार कर लिया कि नहीं चाहिए ऐसा बालक। प्रहलाद जी महाराज अगले दिन गुरुकुल गए तो गुरुकुल में आज प्रधानाध्यापक थे नहीं, क्लास में भी अध्यापक नहीं थे। और आप तो जानते ही हो कि कक्षा में अध्यापक ना हो तो 15 अगस्त 1947 बच्चों के मजे ही मजे। सारे बच्चों ने मिलकर के प्रहलाद को घेर लिया और कहा अरे प्रहलाद ये कौन है जो तुम्हारी रक्षा करता है, तुम किसका नाम लेते हो, तुम क्या करते हो, हमें भी तो सिखाओ। प्रहलाद जी ने सोचा आज मौका अच्छा है, अपने गांव में प्रभात फेरी नहीं निकलती है। सबसे पहली प्रभात फेरी प्रहलाद जी ने शुरू की और प्रहलाद जी ने कहा चलो आओ जरा बताता हूं मैं क्या करता हूं। सब मित्रों को इकट्ठा किया, आगे आगे प्रहलाद जी, पीछे पीछे सारे मित्रगण बालक और प्रहलाद जी झूमते हुए श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण श्रीमन
नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब प्रहलाद जी आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे। इतने में जब स्कूल में शोर होने लगा तो एक अध्यापक दौड़ा दौड़ा आया कि ये शोर हो किसका रहा है। तो देखा प्रहलाद जी आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे। अध्यापक ने लगाया हाथ, लगा करंट, और वो भी माता नारायण पिता नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। अब आगे आगे प्रहलाद जी, पीछे पीछे बालक, फिर वो अध्यापक। स्कूल में शोरगुल होने लगा। इतने में प्रधानाध्यापक आ गए। प्रधानाध्यापक ने देखा ये स्कूल में हो क्या रहा है, इतना शोरगुल, और आकर के जो हाथ लगाया अध्यापक को और लगा करंट। और ये भी श्रीमन नारायण भजमन नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो महाराज पूरे का पूरा स्कूल उठ गया, और आगे आगे प्रहलाद जी, पीछे पीछे बालक, सारे अध्यापक, प्रधानाध्यापक, बच्चों ने। और प्रहलाद जी ने मन में विचार किया कि गांव में प्रभात फेरी नहीं निकली है, चलो जरा थोड़ा गांव घूम के आते हैं। और प्रहलाद जी निकले गांव में तो लोगों ने देखा, अरे ये क्या शोरगुल हो रहा है। जो जिसके हाथ लगाता है और लगता है करंट, और वो भी झूम उठता है। सूर्य नारायण चंदा नारायण। सूर्य नारायण चंदा नारायण। ओ सूर्य नारायण चंदा नारायण। सूर्य नारायण चंदा नारायण। ओ तारे नारायण नारायण नारायण। तारे नारायण नारायण नारायण। अब तो महाराज पूरी की पूरी प्रभात फेरी निकली। आगे आगे प्रहलाद, पीछे पीछे बच्चे, अध्यापक, प्रधानाध्यापक और गांव के सारे लोग। हिरण्याकश्यपु ने विचार किया, मंत्रियों को भेजा, अरे जरा जाकर देख के तो आओ मेरा बालक वहां करता क्या है। और हिरण्याकश्यपु के जो मंत्री थे वो जब देखने के लिए आए तो क्या देखा, आगे आगे प्रहलाद, पीछे बच्चे और पूरा का पूरा गांव। उन्होंने जाकर के प्रहलाद को पकड़ा और लगा करंट। और श्रीमन नारायण भजमन नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यहाँ नारायण वहाँ नारायण। नारायण वहाँ नारायण। ओ जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। अब तो महाराज पूरा का पूरा जुलूस निकलने लगा। हिरण्याकश्यपु ने अपने झरोके में आकर के देखा तो क्या देखा, बहुत बड़ा एक जनराशि जुलूस सामने से आ रहा था। हिरण्याकश्यपु ने दूरबीन से देखा तो आगे आगे प्रहलाद, पीछे बच्चे, अध्यापक, प्रधानाध्यापक, फिर सारा गांव, और तो और मेरे मंत्री भी भगवान का नाम ले रहे, कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्याकश्यपु ने तो सोचा कि पूरे के पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है। और जैसे ही जुलूस कीर्तन करते हुए हवेली के सामने आया और आवाज आई,
ओ श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो महाराज हिरण्याकश्यपु ने जो देखा तो उठा अपने सिंहासन से और तलवार लेकर के और धम 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 करता हुआ नीचे आया और जैसे ही प्रहलाद को हाथ लगाया सब भाग गए महाराज। और सबको करंट लगा पर हिरण्याकश्यपु को करंट नहीं लगा। सब कीर्तन कर रहे थे पर जैसे ही हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को पकड़ा और सब भाग गए धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब आप कहोगे सबको करंट लगा तो हिरण्याकश्यपु को क्यों नहीं लगा? देखो आपके घर में अगर सारे बल्ब जले और स्विच दबाने के बाद भी अगर एक बल्ब नहीं जले तो आप क्या कहोगे? लट्टू फ्यूज है। तो ये हिरण्याकश्यपु फ्यूज बल्ब था, इसलिए इसको करंट नहीं लगा। अब आप भी समझ जाना, जो कीर्तन नहीं करे तो वो पास में फ्यूज बल्ब बैठा हुआ है। इसलिए श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। घसीटता हुआ ले गया हिरण्याकश्यप महल में। अरे प्रहलाद खुद तो बिगाड़ा कर रहा है, जो कर रहा है मेरी पूरी प्रजा को, मेरे दुश्मन का पाठ सिखा रहा है, मेरे मंत्रियों को भी तूने नहीं छोड़ा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोल कौन करता है तेरी रक्षा? कहाँ है तेरा वो भगवान जो तेरी रक्षा करता है? प्रहलाद ने कहा पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, राम रया भरपूर दूर काहे को फिरिए। अरे मेरा परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है। हिरण्याकश्यपु ने कहा तेरे को मौत से डर नहीं लगता? अरे मरते मरते भी मेरे को डिस्को करा रहा है, बोल तेरा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरे में है, आप में है, इस खड़ग में है, इस खंभ में है। हिरण्याकश्यपु ने कहा अच्छा तू नहीं मानेगा, इस खड़ग में तेरा भगवान है? बोले हाँ। इस खंबे में तेरा भगवान है? बोले हाँ पिताजी है। और हिरण्याकश्यपु ने कान लगाया खंबे से, और जैसे ही कान लगाया तो आवाज आई हिरण्याकश्यपु चौंक गया एकदम, और फिर वापस संभाला अपने आप को। प्रहलाद सही सही बता, तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी है। और हिरण्याकश्यपु ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, खंबा फटता है और नरसिंह भगवान का अवतार होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब तो महाराज हिरण्याकश्यपु घबराया और जो नरसिंह का रूप देखा तो भागने लगा, कभी इधर दौड़ता है कभी उधर दौड़ता है। नरसिंह भगवान जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। और जैसे ही हिरण्याकश्यपु ने देखा तो ये तो ठीक था, हिरण्याकश्यपु पुराना घी था, वरना कोई आज का होता तो हार्ट अटैक से ही मर जाता बेचारा। ऐसा भगवान नरसिंह का भयंकर रूप। और अब तो हिरण्याकश्यपु ने खुद को संभाला। नरसिंह भगवान में हिरण्याकश्यपु में दो दो हाथ होने लगे। कभी ये हिरण्याकश्यपु धक्का देता है, कभी नरसिंह भगवान धक्का देते हैं। इधर ब्रह्मा जी ने विचार किया और कहा प्रभु धीरे धीरे संध्या का समय हो रहा है, आप इसको ज्यादा समय मत दो, वरना इन संध्या के समय में असुरों की शक्ति बढ़ती जाती है। हिरण्याकश्यपु ने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और नरसिंह भगवान दो दो हाथ करते हुए हिरण्याकश्यपु को सिंहासन की तरफ घसीट करके ले जाते हैं।
तूने बहुत दुख दिया है मेरे प्रहलाद को। ये तो ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड। और हिरण्याकश्यप की तरफ भगवान ने देखा और भगवान सिंहासन पर बैठते हैं। हिरण्याकश्यप को अपनी गोद में लेटाया और लेटाते ही भगवान पूछते हैं, बोल क्या क्या वरदान मांगे थे तूने? अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं। देख, न मेरे पास कोई अस्त्र है न शस्त्र है। सुबह नहीं मरूं, रात को नहीं मरूं, तो देख ले शाम का समय हो रहा है। बाहर नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, तो भगवान डेली पर लेकर के बैठे। 12 महीने में नहीं मरूं, तो नरसिंह भगवान एकादश महीना अर्थात अधिक मास में भगवान पधारे। हिरण्याकश्यपु से एक एक वचन भगवान ने स्वीकार कराया और कहा, तूने कहा था नर से नहीं मरूं, ब्रह्मा की द्वारा सृष्टि से नहीं मरूं, तो देख मैं न नर हूं न मैं सिंह हूं, क्योंकि भगवान तो नर भी थे सिंह भी थे, इसलिए, और न मैं ब्रह्मा के द्वारा रचा गया हूं। एक एक करके सारे के सारे वरदान हिरण्याकश्यपु से भगवान ने पूछ लिए। सब में हिरण्याकश्यपु कहता है कि हाँ हाँ हाँ। और भगवान ने उचित समय देखा और ददार लीलया करुणो महाविषम। जैसे ही भगवान ने अपने नाखूनों को उठाया और नाखून उठा करके हिरण्याकश्यपु का पेट विदीर्ण कर देते हैं। देवता लोग जय जयकार करते हैं, बोलिए नरसिंह भगवान। हिरण्याकश्यपु मारा गया, देवता लोग जय जयकार करते हैं, बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह का रूप देख करके सारे के सारे देवता ब्रह्मा और सबके सब आश्चर्यचकित है, क्योंकि आज तक भगवान का ऐसा रूप किसी ने नहीं देखा। इधर नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यपु के पेट की आंतें निकाल ली, अपने गले में डाल ली, ताकि और कोई हिरण्याकश्यपु धरती पर पैदा न हो, और पटक दिया हिरण्याकश्यपु को नीचे। पर अब किसकी हिम्मत जो नरसिंह भगवान के पास जाए? सारे देवता ब्रह्मा जी खड़े हैं और इतने में लक्ष्मी आई धम धम करती हुई। अरे मेरे तो होम मिनिस्टर है, अभी मना लूंगी। और जैसे ही सामने आई, नरसिंह भगवान ने जो तिरछी नजरों से देखा तो वो चली वो चली वो चली, वैकुंठ तक लक्ष्मी रुकी नहीं, क्योंकि भगवान का ऐसा रूप आज तक लक्ष्मी ने भी नहीं देखा। सारे के सारे लोग घबराए हुए हैं। और ऐसे समय में ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान के इस रौद्र रूप को देख करके तो सारा त्रैलोक्य कांप रहा है। भगवान और देवता मिलकर के नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। आइए क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, बड़ा सुंदर कीर्तन। नर हरि नंद लाल, जय जय नरसिंह गोपाल, जय जय नरसिंह गोपाल, जय जय नरसिंह गोपाल। नर हरि नंद लाल, जय जय नरसिंह गोपाल, जय जय नरसिंह गोपाल, जय जय नरसिंह गोपाल। देखो अभी भी जो कीर्तन नहीं करने ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हिरण्याकश्यप के मरने का सदमा उनको लग गया है। अब जो कीर्तन नहीं करे समझ लेना वो हिरण्याकश्यपु के वंश का है, और जो ईमानदारी से कीर्तन करेगा वो समझ लेना भगवान की कृपा उसको मिलने वाली है। हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। हरे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो।
हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। अरे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे राधा रमण हरे गोविंद बोलो। मेरे दिल पे रख दो भगवन, हो फिर सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। तालियों की सेवा करते हुए, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दान। राम जी की कृपा होगी नाव मेरी पार होगी, राम जी की कृपा होगी, नाव मेरी पार होगी। जय हो। प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल की डोरी राधे, ओ किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे, किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल की डोरी राधे। जय हो। किशोरी राधे, किशोरी राधे, ओ किशोरी राधे, किशोरी राधे, ओ किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे, ओ किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे। ओ वाके लट घुंघराले बाल किशोरी राधे, आगे लट घुंघराले बाल किशोरी राधे। जय हो। जय हो नरसिंह भगवान की। किशोरी राधे, किशोरी राधे, ओ किशोरी राधे, किशोरी राधे। ओ वाके ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके, ओ वाके होठ लाल गुलाल किशोरी राधे, ओ वाके होठ लाल गुलाल किशोरी जय हो। राधे। ओ मारो गाया रो गवाल किशोरी राधे, मारो गाया रो गवाल किशोरी राधे। जय हो सांवरिया की।
हरि गोपाल बोलो। हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय हो। और राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी तालियों की सेवा करते हुए महारानी की जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओ बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय बोलो। बरसाने वाले की जय जय जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओ जय जय मीरा गोपाल, जय जय मीरा गोपाल, जय जय मीरा गोपाल, जय जय मीरा गोपाल। जय जय मीरा गोपाल। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा से जय हो। ओ जय जय मीरा गोपाल, जय जय मीरा गोपाल, जय जय मीरा गोपाल, जय जय मीरा गोपाल। ओ जय जय मीरा गोपाल, जय जय मीरा गोपाल, जय जय मीरा गोपाल, जय जय मीरा गोपाल। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओ बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। ब्रह्मा जी ने दिया प्रहलाद जी को धक्का, नरसिंह भगवान ने हाथ बढ़ाया पक्का, और आज भक्त और भगवान का मिलन हो गया। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की